उससे संबंधित जो जो नंबरिंग्स आप क्वेश्चन कर सकते हो वो सारी नंबरिंग मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ और आप आराम से क्वेश्चन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद भी यदि कोई क्वेश्चन फंसता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और बहुत अच्छे लेवल पे आपको समझाऊंगा। देखिएगा दोस्तों, आप जो है 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर, 27 नंबर, 31 नंबर, 36 नंबर, 39 नंबर, 42 नंबर, 43 नंबर, 45 नंबर, 48 नंबर और 51 नंबर। तो दोस्तों देख लेते कितने क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चंस पूरे आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मात्र एक कॉन्सेप्ट था, 2 चाल एक समय और उसमें समय का अंतर, समय का योग, और एक साइड का समय था, या 2 समय और एक चाल। बस यही 2 कॉन्सेप्ट पर जो मैंने 4 वैरायटी के क्वेश्चन कराए हैं, उनसे आप इन 15 क्वेश्चन को बहुत आसानी से उड़ाओगे। बहुत अच्छे से वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझना और आपको हर एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं आपका वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। दोस्तों नमस्कार, एपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जो आज का हमारा चैप्टर है टाइम एंड डिस्टेंस का, यानी समय दूरी, और दोस्तों इसकी बहुत ही बेहतरीन लेवल पर आपके सामने क्लास लेकर आया हूं। और मैंने आज की क्लास का एक इम्पोर्टेंट सबसे अच्छी बात ये रखी है कि आज मैं एक ही क्वेश्चन को सिर्फ कराऊंगा और आप अपने आर.एस. अग्रवाल बुक के कम से कम 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आखिर वो एक क्वेश्चन किस तरीके का हो सकता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आज जो हमारी स्पेशल क्लास रहेगी, सबसे पहले आपको बता दें, चाल और एक समय से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो आपके टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर आर.एस. अग्रवाल से आप कम से कम एक ही कॉन्सेप्ट पर 15 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वो नंबरिंग भी मैं आपको आज यहीं पर क्लियर कर दूंगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों पहले हम समझ लेते हैं 2 चाल और एक समय से संबंधित जब क्वेश्चन बनते हैं तो इसमें कितने वैरायटी के होते हैं। सबसे पहली चीज़ आज कमांड करते हैं। तो दोस्तों याद रखना, 2 चाल और एक समय से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें से एक बार समय का अंतर दिया जाता है, एक बार समय का योग दिया जाता है और एक बार एक साइड का समय दिया जाता है। तो दोस्तों ये 3 लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। मात्र एक ही कॉन्सेप्ट इनका होता है। वो किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उस पर डिसाइड करते हैं। और दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं आखिर वो कैसे हो सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ऐसे इस प्रकार से बनता है। पहला क्वेश्चन कि एक छात्र अपने घर से विद्यालय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वह उसी दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, तो जाने की अपेक्षा आने में उसको 15 मिनट कम लगते हैं, तो घर से विद्यालय की दूरी क्या है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। हमारे पास 2 चालें दी गई हैं। एक तो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस लौटता है, और हमें समय दिया गया है 15 मिनट कम लगते हैं। 15 मिनट कम लगते हैं। तो दोस्तों ये वाली चीज़ देखिए, ये एक शब्द होता है मैथ में, कम, अधिक, छोटा, बड़ा, अंतर। ये शब्दों का मतलब होता है कि अंतर का रिजल्ट, यानी डिफरेंस का रिजल्ट होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको ये टॉपिक दिया गया है क्वेश्चन का, तो इनको हम लोग सबसे अच्छा नियम जो हमारा रेशियो रूल होता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, ये स्पीड है हमारे पास, यानी कि चालें हैं। तो स्पीड का जो रेशियो होगा, आप कटिंग करेंगे तो स्पीड का रेशियो 4-5 हो जाएगा और टाइम का रेशियो 5-4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस टाइम का है, तो यहाँ टाइम का डिफरेंस 1 है, तो हम 1 बराबर 15 मिनट कर देंगे। 1 बराबर 15 मिनट, हमारा समय का अंतर यहाँ पर 1 है, वास्तव में सवाल का अंतर 15 मिनट है। तो 1 बराबर 15 मिनट, तो 15 चौको 60 मिनट और 15-25 75 मिनट। तो ध्यान देना दोस्तों, ये हमारे पास अब एक्चुअल टाइम आ चुके हैं। आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो अब ये कंडीशंस आ चुकी हैं। अब ध्यान दीजिए, ये रियल हमारी चालें थी और ये मेरा रियल टाइम है। तो दोस्तों ये चाल इंटू समय, आपको पता है कि दूरी होता है, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। आप यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 75 मिनट में चली गई दूरी बटे 60 कर सकते हैं, और यहाँ पर
50 की स्पीड है और 60 मिनट में चली गई दूरी बटे 60 हो जाएगा। तो दोस्तों आप इसको कटिंग कर देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि दूरी आपकी 50 किलोमीटर आ जाएगी। और जब आप इस साइड से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 4 रहम 40, 10 × 5 = 50। यहाँ भी मेरा आंसर दोस्तों 50 किलोमीटर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इस सवाल में कुछ नहीं था, सिर्फ आपको स्पीड से टाइम पर लाना है, टाइम का डिफरेंस बराबर करना है, टाइम का यहाँ पर मान रख देना और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं, हमारे पास 2 चाल और 1 समय से संबंधित क्वेश्चन हो चुका है। तो दूसरा क्वेश्चन 2 चाल और समय का योग किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। हम क्वेश्चन का फॉर्मेट न चेंज करके इसी क्वेश्चन को हम समय के योग से क्वेश्चन को बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा वो क्वेश्चन किस तरीके का हो सकता है। चलिए इतना क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो जैसा भी। अभी मैं नंबरिंग बताऊंगा कि आखिर कितने सवाल इस कॉन्सेप्ट पे आप कर सकते हो। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन बनता है 2 चाल और समय के योग से आखिर वो सवाल किस लेवल का हो सकता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं एक व्यक्ति या एक छात्र ले लीजिए, सेम सवाल करते हैं। एक छात्र अपने घर से विद्यालय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा पुनः वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है और आने जाने में कुल उसे 18 घंटे लगते हैं। तो घर से विद्यालय की दूरी क्या है। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन मैंने रखा। सेम क्वेश्चन रखने का माध्यम सिर्फ ये है कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो स्पीड का रेशियो फिर से दोस्तों हमारा 4-5, टाइम का रेशियो हमारा 5-4 हो जाएगा। इस बार देखिए उन्होंने बोला है आने जाने में हमें कुल 18 घंटे लगे हैं, कुल 18 घंटे लग गए दोस्तों। क्वेश्चन बन गया। अब की बार देखिए समय का योग, कुल शब्द समय का योग बताता है। मेरा समय का योग कितना है 9, सवाल के समय का योग कितना है 18 घंटे। तो दोस्तों हमारा आ गया 1 = 2 घंटे। तो दोस्तों हमारा आ चुका है 1 = 2 घंटे। तो 4 = 8 घंटे और 5 = 10 घंटे। तो अब हमारी दूरी, ये रियल हमारा टाइम हो चुका है, ये रियल हमारी स्पीड हो चुकी है। तो अब हमारा जो दूरी का फार्मूला होता है चाल इंटू समय, 40 के हिसाब से 10 घंटे में चली गई दूरी, 40 के हिसाब से 10 घंटे में चली गई दूरी 400 किलोमीटर हो गया। चाहे आप इस साइड से लगा लीजिए, ये देखिए 8 घंटे और इधर 50 स्पीड है, 50 के हिसाब से 8 घंटे में चली गई दूरी हमारी 400 किलोमीटर हो जाएगी। दोस्तों कुछ नहीं है, आपको ये ध्यान देना है कि ये समय किस तरीके का है। देखो जब समय का अंतर था तो मैंने इसमें अंतर किया था 1 बराबर, यहाँ समय का योग है, इस कारण मैं 5, 4, 9 बराबर करूंगा। अब एक क्वेश्चन बन सकता है किसी एक साइड का समय देकर के, तो दोस्तों वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। सवाल यही रखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पहले ही सवाल का तीसरा सवाल किस तरीके का बन सकता है। तो दोस्तों हमारा तीसरा क्वेश्चन बनता है, एक छात्र अपने घर से विद्यालय 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा पुनः वह वापस 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है। यदि वापस आने में उसे 8 घंटे लगे हो तो घर से विद्यालय की दूरी क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर एक साइड का समय मैंने दे दिया है, ध्यान दीजिएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल और 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल दी गई है और वापस आने में उसे 8 घंटे लगा। तो दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, एक साइड का समय दिया है इस चीज का, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप स्पीड का रेशियो स्पीड में कर सकते हैं 4-5 और टाइम का रेशियो आप कर सकते हैं 5-4। टाइम में यहाँ पर देखिए दोस्तों, ना तो अंतर कहा जो मैं 1 बराबर करूं, ना तो योग कहा जो मैं 9 बराबर करूं। यहाँ बोला वापस आने में उसे 8 घंटे लगे। वापस दोस्तों इस तरफ की चीज है और इधर का समय 4 है, तो मेरे अकॉर्डिंग वापस आने में 4 घंटे लगे हैं, सवाल के अकॉर्डिंग हमें 8 घंटे लगे हैं। दोस्तों 1 बराबर मेरा 2 घंटे हो जाएगा, तो 1 बराबर 2 घंटे, तो 4 बराबर 8 घंटे हो जाएंगे और 5 बराबर 10 घंटे हो जाएंगे। दोस्तों जब मान रख देते तो ये रियल टाइम हो जाता है और ये रियल चालें हैं, तो हम चाल इंटू समय कर सकते हैं। 40 के हिसाब से 10 घंटे में चली गई दूरी 400 किलोमीटर और यहाँ 50 के हिसाब से 8 घंटे में चली गई दूरी 400 किलोमीटर। तो दोस्तों चाहे आप इस साइड से आंसर निकालिए चाहे इस साइड से आंसर निकालिए, दोनों से आंसर सेम निकलेगा। और उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुका है। दोस्तों आज की क्लास को ज़्यादा ना हम बढ़ाते हुए आपको बता चुके हैं, जब मेरे पास 2 चाल
और एक समय दिया हो तो वो 3 तरीके से टाइम देते हैं और उसी में से आपको सारे सवाल करने हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। लेकिन फिर भी कभी कभी दोस्तों क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए 2 चाल और वो 2 समय दे देते हैं, तो आप कंफ्यूज कभी कभी हो सकते हैं कि 2 चाल 2 समय तो मैंने नहीं पढ़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है, उस सवाल में भी कुछ ऐसी चीजें हम बदलाव कर देंगे कि वो 2 चाल और 1 समय में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बता ही देता हूं आखिर वो क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा कि यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट लेट पहुंचता है। 5 मिनट लेट मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वह 5 मिनट लेट पहुंचता है या देरी से पहुंचता है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो दोस्तों यहां पर आपको लगेगा कि यह सवाल बिल्कुल बदल चुका है, जबकि ऐसा कुछ नहीं। जैसा मैंने अभी पहला क्वेश्चन कराया था तो वैसा ही आप बना सकते हो। दोस्तों हमारे पास स्पीड का रेशियो 4-5 हो जाएगा और टाइम का रेशियो 5-4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये समय जोड़ दिए जाते हैं। अभी हम आपको बता रहे थे एक सवाल आपको मिल सकता है जिसमें 2 चाल 2 समय दिए जाएंगे, तो हमने बोला उन समय को योग कर दें हम। 5 मिनट लेट 10 मिनट पहले को जोड़ दें, जिसका मतलब 15 मिनट हो जाएगा। और दोस्तों अभी एक सवाल आप जो मेरा पहला इसी वीडियो में जो पहला क्वेश्चन था उसी तरीके का बन गया है। जो पहला सवाल बोला था 40 के हिसाब से जाने पर और 50 के हिसाब से आने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, सेम सवाल बन चुका है। आप सेम सवाल कर लेंगे स्पीड में, 1 बराबर 15 मिनट कर लेंगे, 4 बराबर 60 मिनट, 5 बराबर 75 मिनट। दोस्तों ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, आपको पता होगा ये 5 मतलब ये 50 स्पीड थी और ये 40 थी। 50 के हिसाब से 60 मिनट में चली गई दूरी यानी कि 50 किलोमीटर। चाहे आप इस साइड से कर लो, 40 के हिसाब से 75 मिनट में चली गई दूरी 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 4 × 40, 10 × 5 = 50। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपका जो सवाल 2 चाल 2 समय था वो भी कर चुके हो। थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूं दोस्तों, यहाँ दोनों जगह अगर देरी हो तो डिफरेंस करके 5 करते। अगर दोनों जगह जल्दी हो यानी पहले पहुंच जाए जल्दी तो भी 5 आएगा। जब एक लेट हो एक पहले हो तो आपका ये जुड़ जाता है, समय 15 मिनट हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है, उसके बारे में हम डिटेल अगर आपको दें तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको समझ ना आए। तो दोस्तों ध्यान देते हैं कि वो सवाल कैसे बन सकता है, देखते हैं। तो दोस्तों ये हम बताना चाहते हैं, अभी आपने पढ़ा 2 चाल और 1 समय। तो दोस्तों इसमें आपकी 3 वैरायटी आपने पढ़ ली। अब कभी कभी हो सकता है 2 समय और 1 चाल, 2 समय और 1 चाल हो सकता है। इसमें दोस्तों एक ही वैरायटी बनती है लगभग में, और कभी कभी इसमें चाल भी पूछ लेते हैं और कभी कभी दूरी। हम आपको यहाँ पर दोनों बताते हैं कैसे। देखो जब आपकी 2 चाल और 1 समय दिया होता था तो आप क्या करते थे, चाल से समय में रेशियो लेकर आते थे और समय को इक्वल करते थे। समय का अंतर है तो समय का अंतर करते थे, योग है तो योग करते थे, एक साइड का समय है तो एक साइड के बराबर कर देते थे। अब की बार क्या होगा, 2 समय और 1 चाल आएगी, तो 2 समय जब 1 चाल आएगी तो चाल ज्यादातर केवल डिफरेंस की देते हैं। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा। इसका क्वेश्चन अगर हम बनाए तो बना सकते हैं, एक कार एक निश्चित दूरी को, मान लीजिए कार एक निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय करती है। यदि कार की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाए तो वह वही दूरी तय करने में 3 घंटे कम लेती है, मतलब 6 घंटे में। तो धीमी गति क्या है या तेज गति क्या है या दूरी क्या है, सब कुछ मैं बताता हूं, ध्यान देना। हमने दोस्तों बोला ये कार एक निश्चित दूरी को 9 घंटे में तय करती है। 9 घंटे में अगर कार अपनी 2 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दे मूल चाल में तो वह 3 घंटे कम लेती है, मतलब 6 घंटे। और स्पीड बढ़ाई है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इंक्रीज कर दी गई। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 समय और 1 चाल का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। आप ध्यान दीजिए, टाइम का रेशियो 3:2 हो जाएगा। दोस्तों 3 × 9 = 3 × 6, 3:2 हो जाएगा। और स्पीड का रेशियो आपका 2:3 हो जाएगा। इस बार डिफरेंस चाल का है तो यहाँ अंतर कितना है, 1 का। 1 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 3 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 2 बराबर
4 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए ये मान रख दिया, रियल चाल हो गई, ये रियल टाइम थे। रियल से रियल का दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो यहाँ देखिए 9 के हिसाब से 4 घंटे में चली गई दूरी, तो 9 के हिसाब से 4 घंटे में चली गई दूरी 36 किलोमीटर। चाहे आप इधर लगा लीजिए 6 के हिसाब से 6 घंटे में चली गई दूरी, तब भी आ जाएगा आपका 36 किलोमीटर। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए इस सवाल में आपसे दूरी पूछ सकते हैं जो 36 किलोमीटर है दोनों जगह। कभी कभी सवाल में कह सकते हैं कार की तेज गति क्या है, तो तेज गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे और धीमी गति क्या है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे। दोस्तों क्लियर हुआ इतना। तो ये क्वेश्चन इतनी तरीके से बन सकता है। अब दोस्तों हम आपको एक चीज बता दें कि आखिर इस कॉन्सेप्ट में आप अपने आर्य सवाल के कितने क्वेश्चन कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं नंबरिंग नोट कराता हूं, वो क्वेश्चन की आप नंबरिंग नोट कर लीजिएगा और सारे सवाल आराम से करिएगा। तो दोस्तों जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया है उससे संबंधित जो नंबरिंग्स आप क्वेश्चन कर सकते हो वो सारी नंबरिंग मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ और आप आराम से क्वेश्चन करिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, हर एक क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद भी यदि कोई क्वेश्चन फंसता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और बहुत अच्छे लेवल पे आपको समझाऊंगा। देखिएगा दोस्तों आप जो है 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 16 नंबर, 20 नंबर, 27 नंबर, 31 नंबर, 36 नंबर, 39 नंबर, 42 नंबर, 43 नंबर, 45 नंबर, 48 नंबर और 51 नंबर। तो दोस्तों देख लेते कितने क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दोस्तों ये 15 क्वेश्चंस पूरे आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। मात्र एक कॉन्सेप्ट था, 2 चाल एक समय और उसमें समय का अंतर, समय का योग, और एक साइड का समय था, या 2 समय और एक चाल। बस यही 2 कॉन्सेप्ट पर जो मैंने 4 वैरायटी के क्वेश्चन कराए हैं, उनसे आप इन 15 क्वेश्चन को बहुत आसानी से उड़ाओगे। बहुत अच्छे से वीडियो देखना, बहुत अच्छे से समझना और आपको हर एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं आपका वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे स्तर पे समझ में आ गई होगी और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगे तो इसको बहुत ज़्यादा फैलाने की कोशिश करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए। आपके लिए मैं कॉन्सेप्ट के साथ में उसके कौन कौन से नंबर किए जा सकते हैं, मैं इसी तरह के वीडियोज़ आपके बीच लाता रहूँगा। इतनी देर आपने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।